जो होता है वो सुनो। देखो प्रतीक क्या है उसका, ये क्या मतलब है कि समो शरण में त्रियंश भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, इन सबका प्रतीक वो परंपरा चली आ रही, आज भी अजैनों में मनाई जा रही, जैन लोगों में वो कम हो गई, कोई बात नहीं। सुन रहे हो? अब देखो बीच में एक और चीज रखी जाती है जिसको घरंडी बोलते हैं। हाँ वो घटड़ी जो कुछ भी हो तुम्हारी भाषा, वो भगवान, वो जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए गणधर परमेष्ठी है, वो उनका प्रतीक है। समझ आ रहा है? और उन्हीं गणधर को गणधर भी कहा जाता है और गणेश भी कहा जाता है। गण के जो ईश हैं उन्हें गणेश कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो गणेश जी को उस दिन, इंद्रभूति गणेश जी को उस दिन केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? तो वह गणेश जी की भी और लक्ष्मी जी की भी अलग अलग तरीके से पूजा और उनकी भी फोटो रख करके लोग अपनी मान्यता में वह पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। प्रतीक क्या है? गणेश माने गणधर परमेष्ठी को, लक्ष्मी माने केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हुई। समझ आ रहा है? ये भारत हमेशा से आध्यात्मिक वातावरण का एक भारत रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रलोभनों ने इस आध्यात्मिक भाव को भुला दिया और हम अपने उसी भौतिक भाव पर आ गए, लौकिक भाव पर आ गए, तो हमें बस धन की इच्छा रह गई। समझ आ रहा है? लेकिन वो नहीं रहा। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभुवानंदन नंदितम। समझ आ रहा है? वो ज्ञान लक्ष्मी की उन्हें प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, वो हम भूल गए। और उस दिन हम जो है क्या करने लगे कि इस तरीके से ये सब करके शाम को घर में भी पूजा होने लगी और उसी दिन ये भी किया जाता है कि नए बही खातों पर नया अंकन करके, समझ आ रहा है, पुराने बही खाते तेरस के दिन ही लेखा जोखा पहले समाप्त कर दिया जाता था, नए बही खाते बनाए जाते थे और उन नए बही खातों पर आज भी अगर आपको अपनी दुकानों में नए बही खाते रखना हो तो रख लेना, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये मान करके कि ये नए बही खाते वीर निर्वाण संवत के प्रारंभ होने के कारण से इस नए वर्ष के उपलब्ध में हम ये नए बही खातों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपना नया व्यापार नए ढंग से आगे चलाएंगे। समझ आ रहा है? और उन बही खातों पर यही लिखा जाता है श्री महावीराय नमः, एक तरफ लिख लेना। अभी बनते हैं कि नहीं बही खाते? है? अच्छी कोई रोली से या पीले रंग से, है ना, उस उंगली से उस रंग से जो है श्री महावीराय नमः और श्री केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः। समझ आ रहा है? ऐसा करके ओम बना करके उस बही खाते की शुरुआत करके आप अपने दुकान पर भी दीपावली को इस ढंग से मना सकते हो कि वहां पर भी दीपक ले जा करके वहां पर भी जिनवाणी रख करके और थोड़ी सी वहां पर जिनवाणी का अर्घ चढ़ा करके, केवल ज्ञान का अर्घ चढ़ा करके आप अपनी दुकान पर दीपावली मना सकते हो। समझ आ रहा है? कोई आपको अलग से अन्य किसी भी फोटो की कोई जरूरत नहीं है। जिनवाणी केवल ज्ञान ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और घर पर भी यदि आपको शाम को दीपावली मनाना है तो अपने सब परिवार के लोगों के साथ बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की फोटो के समक्ष देव जिनवाणी रख करके और वहां पर अपने दिया, एक मंगल कलश ये रख करके और वहां पर आपको वर्धमान भगवान का कोई भी स्तुति, चाहे वो पूजा के रूप में हो, चाहे महावीर अष्टक के रूप में हो, चाहे वर्धमान स्तोत्र के रूप में हो, आपको पूरे घर के साथ में मिलकर के वह घर में भी स्तुति का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद में अपने आनंद के कार्यक्रम जो कोई भी होते हैं आपके, वो अपने कर लेना चाहिए। समझ आ रहा है? शाम को भी आप अपने घरों में यह स्तुति पाठ पढ़ करके इस दीपावली का, बड़ी दीपावली का अपने लिए प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये गणधर परमेष्ठी से जुड़ी हुई ये घटना हो गई। और गणधर परमेष्ठी के केवल ज्ञान की जो 64 रिद्धियां होती हैं
उनके भी प्रतीक स्वरूप 16 दीपकों में 4-4 बातियां लगा करके वह 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप वह गणधर परमेष्ठी की आराधना शाम के समय पर अपने किसी अच्छे स्थान पर बैठ करके सामने पाटा रख करके सामने फोटो लगा करके यह स्थापना करके पूजा आराधना की जाती है। और ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये किसके लिए की जा रही है? ये उत्सव गौतम गणधर को आज केवल ज्ञान शाम को प्राप्त हुआ उसके लिए किया जा रहा है। समझ आ रहा है? फिर जो है मंदिर में भी आकर के शाम को कुछ दीपक लगाए जाते हैं, फिर अपने घर में भी लगाए जाते हैं। जो आप करते हो वही करो, लेकिन ये मूल बात जो सैद्धांतिक है उसे अपने ज्ञान में रखे रहो कि सुबह जो निर्वाण कल्याणक हुआ, वस्तुतः दीपावली का संबंध उस निर्वाण कल्याणक से है, शाम को केवल ज्ञान कल्याणक से है, लेकिन मुख्यतः उसमें भी हमें निर्वाण कल्याणक के सुबह के समय को ही देना है। समझ आ रहा है? तो आप सुबह भी दीपावली अपने घरों में जला सकते हो, अपने घरों में मंदिरों में दीपावली का प्रयोग कर सकते हो। इस शास्त्रीय आधार पर हमने बताया आपको। समझ आ रहा है? जो कुछ भी चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिन्हें प्रामाणिक ज्ञान की जरूरत होती है वो इस बात को सुने और इसी प्रवचन को लोगों को सुनाए, ताकि लोगों के अंदर एक सम्यक ज्ञान की बात आए। जो लोग धीरे धीरे अपने लाइन से अलग हटते चले जाते हैं, उन्हें पुनः लाइन पर आना हो, ताकि उन्हें पता पड़े कि ये निर्वाण का कितना बड़ा महत्व है। अन्य जो कुछ भी परंपराएं हैं वो सब बाद की हैं। सबसे बड़ी परंपरा वीर निर्वाण महोत्सव के रूप में है, और वीर निर्वाण संवत की जानकारी भी हर बच्चे को होनी चाहिए। समझ आ गया? जैसे अपनी बर्थडे की जानकारी रहती है, अपना उम्र की जानकारी रहती है, ऐसे भगवान को निर्वाण हुए कितना टाइम हो गया? 2545 वर्ष हो गए, अब 46वां लगने वाला है। ठीक बात? इतनी जानकारी पर्याप्त है? क्या का तारीख? देखो मैंने आपसे क्या किया, निर्वाण का संबंध किससे है? बस उसमें तो कहीं कोई विसंगति है ही नहीं है। बाकी जो आपको करना है वो आप किसी भी टाइम पर कर सकते हो, और वह निर्वाण का संबत उसी दिन है, तो आपको उसी दिन जो है अमावस के सुबह, जो आपके लिए कौन सी तारीख पड़ रही है? 28 की सुबह, जो आपके लिए दीपावली मनाने का भाव है उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है। दीपावली उसी को समझो, यही हमारे लिए मुख्य दीपावली है। और शाम को जो है वो आपके लिए गणधर परमेष्ठी के ज्ञान कल्याणक स्वरूप है, उसे भी आप अपने घरों में मना सकते हो, अपनी दुकानों में भी मना सकते हो, कोई बाधा की बात नहीं। समझ आ गया? चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूहभासि प्रद्योततेऽखिल सुरेन्द्र किरीटकोटिर् भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। अंतिम शासन तीर्थंकर देवादिदेव श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज काव्य नंबर 20 पढ़ना। प्राप्त क्षयोपशम मात्र कषाय तुर्यो मत्तेऽपि वृद्धिमुपयाति परं चरित्रम् त्वं वर्धमान इति नाम भुवे
प्रपन्नो न्यासे प्रभाव इह नामनि भाव मुख्या। चौथी कषाय मात्र का जिनको क्षयोपशमगत भाव रहा, हो प्रमत्त यदि बीच बीच में वर्धमान चारित्र रहा। इसीलिए तो नाम आपका वर्धमान भी ख्यात हुआ। नाम न्यास में भी भावों से न्यास बनाय है। तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति करते हुए यह उनकी दीक्षा लेने के बाद में जो उनके अंतरंग में घटित होता है उस चारित्र की विशुद्धि का वर्णन करने वाला यह काव्य है। आत्मा का चारित्र, आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाली विशुद्धि जो कसाय के कारण से दबी रहती है, उस विशुद्धि को जब वह कसाय के अभाव में, परिग्रह के अभाव में महसूस करते हैं तो उसी से गुणस्थानों की वृद्धि होती है। और उस गुणस्थानगत जो विशुद्धियाँ होती हैं उन विशुद्धियों में भी उत्कृष्ट विशुद्धि तीर्थंकरों को उपलब्ध होती है। जब भी कोई जीव संयम धारण करता है तो वह महाव्रतों को ही धारण करता है। पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, यह 13 प्रकार का चारित्र होता है जो सभी के लिए स्वीकार्य होता है। और सभी भव्य जीव जो कोई भी इस चारित्र को धारण करते हैं उनके लिए अंतरंग परिग्रह का त्याग और बाहिरंग परिग्रह का त्याग हो जाने से उन्हें यह विशुद्धि प्राप्त होती है जो 6वें 7वें गुणस्थान की विशुद्धि कहलाती है। जब भी कोई दिगंबर रूप को धारण करता है तो उसका सर्वप्रथम गुणस्थान 7वां बनता है। गृहस्थ अवस्था से आकर के जो पहले से सम्यक दृष्टि है तो ऐसा जीव 4थे गुणस्थान से सबसे पहले 7वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। कभी भी संयम को प्राप्त करने के बाद में 4थे से 6वां डायरेक्ट नहीं होता, पहले 4थे से 7वां गुणस्थान बनता है। फिर 7वें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त रहने के बाद में 6वां गुणस्थान आता है, फिर अंतर्मुहूर्त बाद पुनः 7वां आता है, फिर अंतर्मुहूर्त बाद पुनः 6वां आता है। इस तरह से 6वें 7वें गुणस्थान का क्रम निरंतर चलता रहता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि वह जीव श्रेणी पर आरोहण करने के लिए उसके योग्य जो विशुद्धि है उसको प्राप्त नहीं कर लेता और अष्टम आदि गुणस्थान के योग्य जो परिणाम हैं उनको प्राप्त नहीं कर लेता। तब तक यह 6वां 7वां गुणस्थान निरंतर चलता रहता है। आप विचार करें कि तीर्थंकर सदृश आत्मा भी, तीर्थंकर जैसी महान आत्मा भी जिस समय पर संयम धारण करते हैं उस समय पर वह उसी 6वें 7वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं जो 6वां 7वां गुणस्थान सामान्य रूप से चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, हमेशा मुनि महाराज के अंदर वह 6वां 7वां गुणस्थान ही चला करता है, जिसे हम प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान बोलते हैं। अंतर मुहूर्त में इन गुणस्थानों का परिवर्तन होता रहता है, किंतु जो विशुद्धि उन तीर्थंकरों की होती है वो विशुद्धि सामान्य मुनि महाराजों की नहीं होती।
जो गुणस्थान के माध्यम से उन्हें कषायों के अभाव होने से और जिस विशुद्धि के लाभ से उनके अंदर संयम की जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं वो अद्भुत होती हैं। जैसे ही तीर्थंकर होने वाले यह जीव संयम को प्राप्त होते हैं, छठवें सातवें गुणस्थान को उपलब्ध होते हैं, तो उनके अंदर इतना संयम की विशुद्धि उत्पन्न होती है कि उन्हें उसी समय पर मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 3 ज्ञान तो उनके पास थे ही, गर्भ से ही वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन जब तक संयम धारण नहीं करते तब तक उन्हें मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जैसे ही वो संयम धारण करते हैं उनके अंदर इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि उस संयम के कारण से उन्हें मनः पर्यय ज्ञान की उपलब्धि उसी समय पर अंतर मुहूर्त में हो जाती है। इसके साथ साथ जितनी भी संयम की और रिद्धियां होती हैं वो रिद्धियां भी उन्हें उस समय पर उपलब्ध हो जाती हैं। जितनी भी रिद्धियां आप सुनते हैं उन रिद्धियों की, सभी रिद्धियों की प्राप्ति उन्हें अंतर मुहूर्त में संयम धारण करते ही हो जाती है। केवल एक रिद्धि रह जाती है जिसे हम केवल ज्ञान रिद्धि कहते हैं। वह केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें तब होगी जब वह अपने ध्यान में इतने निमग्न हो जाएं कि सभी ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म हैं उनका जब वो नाश करेंगे तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक वह नहीं होती तब तक उनके लिए यह छठवां सातवां गुणस्थान के साथ में, प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के साथ में, ये सामायिक संयम की उपलब्धि के साथ में उनका जीवन निरंतर चलता रहता है। इसे सामायिक चारित्र बोलते हैं। और यह सामायिक चारित्र के साथ में उनका दीर्घ काल भी गुजरता है। अगर हम भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जब ये दीक्षा धारण की, संयम धारण किया, तो वह 12 वर्ष तक इसी मुनि अवस्था में ही रहे। 12 वर्ष तक इसी प्रकार से विहार करते हुए, कहीं कहीं आहार करते हुए, अपने अंतरंग के संयम भाव को बनाए रखे। वो अंतरंग का संयम भाव सामायिक संयम ही कहलाता है। गुणस्थान उनका छठवां सातवां ही रहा करता है। तब तक वह छठवां सातवां गुणस्थान रहेगा जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति का निकट समय न आ जाए।